ये कैसा युग आ गया है, जिस माँ ने कितनी हमारे लिए मेहनत की, जिस माँ ने कितना हमारे लिए दुख देखा, उस माँ को ही हम वापस दुख के जाल में ढकेल देते। ऐसे बच्चे तो मेरे भाई बहनों कितने जन्मों तक नरक की यातनाओं को भुगतते हैं, जो अपनी जन्मदात्री माँ को दुख देते हैं। अपनी माँ को कभी दुख नहीं देना चाहिए, माँ को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, माँ को कभी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, माँ का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और ये वर्तमान समय में खूब धाप के हो रहा है। अगर माँ बाप को माँ को उलट के जवाब देना है तो बच्चों की ओर कोई नहीं कर सकता। अगर माँ का अपमान कर रहा है तो खुलेआम लोगों के बीच में, तेरे को थोड़ी पता पड़ता है क्या, तू चुप बैठ। कुछ कुछ बच्चे तो माँ को गालियां भी निकालते हैं। ये क्या है? बच्चों ऐसा मत करो, पछताओगे एक दिन। जब आपकी माँ आपके साथ नहीं रहेगी ना, तब फिर पछतावा होगा, और फिर उस समय आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप ये कथा सुन रहे हो तो अपनी माँ से प्रेम से बात करो। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को बस दो प्रेम के शब्द चाहिए। हमने तो कितने जगह पर देखा है, सगाई हो जाती ना, फोन के चक्कर में लग जाते। कितनी बार पूछते, दिन में 20 बार, खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया। कभी माँ को पूछा, माँ एक गिलास पानी लेके आओ तेरे लिए। पत्नी आ जाती है, पत्नी के लिए कचौरी समोसा लेके आते चौराहे से। कभी माँ को कहा कि माँ तेरे को रोटी दे दूं, भूख लग गई होगी तेरे को। और ऐसे बच्चों को भगवान कभी माफ नहीं करते। एक बार एक बेटा अपनी माँ से बात नहीं कर रहा था, उसके लुगाई के चक्कर में। चक्कर तो लुगाइयों का ही होता है और सगाइयों का ही होता है। बस माँ से बात ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। 2-2.5 साल से बात बंद थी। एक ही घर में रहती थी। माँ पल पल तड़पती थी, माँ पल पल मरती थी कि मेरा बेटा कम से कम मेरी ओर आंख उठा के तो देख ले। लेकिन लोक लाज के मारे पूत कपूत हो सकता, मायत कभी कुमायत नहीं हो सकती। लोक लाज के मारे वो माँ कुछ नहीं बोलती थी। फिर उस बेटे को एक बेटा हुआ, वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो उसकी माँ को माँ बोला। तो ये बेटा बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, और अपनी माँ के पास दौड़ के आया, कहा माँ आज मेरा बेटा माँ बोला है। तब माँ ने रोते रोते कहा, वाह मेरे बच्चे, आज बहुत दिनों बाद मेरा बेटा भी माँ बोला है। तो ऐसे तो माँ की स्थितियां हैं। अरे कुछ कुछ पापी तो माँ का बंटवारा कर देते हैं। 6 महीने के लिए एक भाई के पास, 6 महीने के लिए दूसरे भाई के पास। माँ कोई जमीन का टुकड़ा है जो उसको काट करके खा लेंगे आधा आधा? हर कुछ कुछ तो इतने बेकार बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और ऐसा तो बड़े खानदान के लोग ही ज्यादा कर रहे हैं। अगर पति मर जाए ना किसी स्त्री का, वो किसी के बर्तन मांजती, किसी के कपड़े धोती, किसी के झाड़ू लगाती, खेत में काम करती है, बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाती है, बच्चे बड़े हो जाते, फिर माँ की तरफ थोड़ी देखते, वो माँ को वृद्धाश्रम भर्ती करवा देते। वर्तमान समय में हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा कभी मत करो, माँ माँ होती।